इंफ्रास्ट्रक्चर जाइंट कंपनी एल&टी ने एक सिग्निफिकेंट मूव उठाया है जिसमें एल&टी फैबलेस सेमीकंडक्टर चिप डिजाइनिंग एंड प्रोडक्ट ओनरशिप के बिजनेस में एंटर करने वाली है। एल&टी के फाइनेंशियल ईयर 24 के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स काफी अच्छे रहे हैं और उनके नेट प्रॉफिट में 45% का ग्रोथ हुआ है और इस तरह का एल&टी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एल&टी के इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में रोबस्ट ऑर्डर ग्रोथ की वजह से है और अब एल&टी एंटर करने वाली है एक नए सेगमेंट में। दरअसल एल&टी ने फैबलेस सेमीकंडक्टर चिप के लिए डिजाइनिंग में अपना कदम बढ़ाया। आपको बता दें कि कंपनी के बोर्ड ने 830 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ अपने होली ओन सब्सिडरी को फैबलेस सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन एंड प्रोडक्ट ओनरशिप के बिजनेस में एंटर करने के लिए मंजूरी दी है। यानी कि अब एल&टी सेमीकंडक्टर के बिजनेस में एंटर करने वाला है और एल&टी कंपनी के सीएफओ मिस्टर आर शंकर रमन ने कहा कि एल&टी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर सेटअप कर सकता है फैबलेस सेमीकंडक्टर चिप के लिए, जो कि अमेरिका में हो सकता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एल&टी कंपनी फैबलेस सेमीकंडक्टर चिप के डिजाइन में ही काम करेगी क्योंकि उसे पेटेंट किया जा सकता है जिसके बाद वो काफी वैल्यूएबल हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी का स्ट्रैटेजी सप्लाई चेन के लो इन्वेस्टमेंट पार्ट पर फोकस करने का है एंड एल&टी कंपनी सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एंटर नहीं करना चाहती है क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप के मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में काफी ज्यादा कंपटीशन है, स्पेशली चाइना मार्केट की तरफ से। एंड उनका मानना है कि चाइना, ताइवान एंड कोरिया के कंपनीज के साथ सेमीकंडक्टर चिप के मैन्युफैक्चरिंग में कम्पीट करना में काफी टाइम लगेगा, इसलिए अभी एल&टी इस एरिया को टारगेट नहीं कर रही है। इसी वजह से एल&टी कंपनी ऑटोमोबाइल एंड इंडस्ट्रियल चिप के डिजाइनिंग पर फोकस कर रही है। एज ऑटोमोबाइल एंड इंडस्ट्रियल चिप के डिजाइनिंग में इन्वेस्टमेंट कम है एंड इसका मैन्युफैक्चरिंग भी काफी कम है, यानी कि इस ऑटोमोबाइल एंड इंडस्ट्रियल चिप की डिजाइनिंग सेगमेंट में कंपटीशन काफी ज्यादा कम है। और आपको ये भी बता दें दोस्तों कि इंडियन गवर्नमेंट करेंटली 10 सेमीकंडक्टर चिप मेकर के एप्लीकेशन को कंसीडर कर रही है जो कि $10 बिलियन केपेक्स लिंक इंसेंटिव स्कीम के अंदर है, जिसमें से 2 प्रपोजल सिलिकॉन फैब का है और 3 प्रपोजल कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब का है और रिमेनिंग 5 एप्लीकेशन पैकेजिंग चिप्स का है। आपको ये भी बता दें दोस्तों कि वेदांता एंड फॉक्सकॉन ने भी 2 सेपरेट एप्लीकेशन सबमिट किया है इंडिया में फैब सेटअप करने के लिए, लेकिन दोनों कंपनी वेदांता एंड फॉक्सकॉन नए टेक्नोलॉजी पार्टनर को खोज रही है इस सेगमेंट में आगे बढ़ने से पहले एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके प्रपोजल को रिव्यू भी कर रही है। सेमीकंडक्टर चिप सेगमेंट में लार्ज सब्सिडी स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा ऑफर करने के बावजूद भी गवर्नमेंट अभी तक फॉरेन कंपनी जैसे कि इंटेल हो गया, सैमसंग हो गया या टीएसएमसी हो गया को ये सब कंपनी को गवर्नमेंट अभी भी अट्रैक्ट नहीं कर पाई है इंडिया में। और आपको बता दें कि यूएस, जर्मनी, जापान और यूरोपियन यूनियन ने भी लार्ज सब्सिडरी प्रोग्राम अनाउंस किया है सेमीकंडक्टर सेगमेंट के लिए, जिससे ये कंट्रीज भी सेमीकंडक्टर मार्केट में ग्रो कर सके। और सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट मेकर अप्लाइड मटेरियल्स ने कहा कि वो $400 मिलियन इन्वेस्ट करेंगी चिप मेकिंग मशीनरी को डिजाइन करने के लिए इंडिया में और माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी ने भी $300 मिलियन इन्वेस्ट करेगी अपने सेमीकंडक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इंडिया में एक्सपैंड करने के लिए। सो दोस्तों ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन एल&टी के इस नए डायनेमिक सेक्टर में एंट्री को दर्शाता है और ये भी दर्शाता है कि एल&टी कैसे डाइवर्सिफिकेशन एंड इनोवेशन में बिलीव करता है। काइंडली शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।